हाँ, किसकी जो मैंने ली है? नहीं ऐसे कहते अब ये खा लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने विहाड़ी शहर और जिसका मुझे बड़ा ही इंतज़ार होता है कि अल्लाह करे कोई फंक्शन आए या किसी की कॉल आए तो बस। अगर कॉल ना भी आए तो मैं चाहती हूँ, बहरहाल होता है ना कि बड़े प्यार से आपको आपकी फैमिली इनवाइट करे, आपको बुलाए तो बस फिर जी आपका बैग होता है रेडी और आपका सफ़र स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होता है। जब मुझे मेरे ससुराल से कॉल आती है ना तो मैं अपना काम नहीं देखती हूँ, मैं कुछ नहीं देखती, तो मैं बस जाने की करती हूँ। और ऊपर से एक और खुशी कि बच्चों की छुट्टियाँ थी, ऑनलाइन क्लासेस थी, चलो अभी बच्चे कर लेंगे। ठीक है जी, जैसे अचानक से मुझे वहाँ से कॉल आई और मैंने फटाफट तैयारी की। तैयारी करने के बाद मैंने तो बैर को भी लंच रेडी नहीं किया था कि जब मैं तैयारी करी थी तो मैंने कहा चलें जी आज हम बाहर खा लेंगे। तो बाहर हमने जल्दी से हमने पुलाव खाया। यहाँ का पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। खाने के बाद ही हमने अपना सफ़र की तरफ हम निकल गए। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। मैं कहती हूँ कि ये जो आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ रिश्ते होते हैं ना, ये कभी हम छोड़ नहीं सकते हैं। बेशक आपकी लड़ाइयाँ हो जाएं या झगड़े कुछ भी हो जाए ना, तो ये आप रिश्तों से दूर नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये आप लोगों के खूनी रिश्ते होते हैं। तो ये हमारी एक ज़िंदगी की, मैं कहती हूँ कि असल दौलत है। आप बेशक अमीर हैं या आप गरीब हैं, आपके पास पैसा है कि नहीं है, तो उस चीज़ को, उस पैसे को क्या करना कि जब आपके पास कोई प्यारे रिश्ते ही नहीं है तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाती है ना। तो मेरे नज़दीक ना मेरे सबसे अच्छे रिश्ते होते हैं वो रिश्ते जो मेरी इज़्ज़त करती हैं और हमेशा मैं उन्हें इज़्ज़त देती हूँ। और वो रिश्ते के मैं कहती हूँ कि जो आपका इंतज़ार करें, जो आपको रास्ते में हज़ार बार कॉल करें कि अनम आप कहाँ पहुँच गई हैं, अनम आप कहाँ पहुँच गई हैं, कब तक आप आ रही हैं। तो इस तरह ना, तो बड़ी एक अच्छी फीलिंग होती है, बड़ा एक अच्छा लगता है। मुझे इस चीज़ का बड़ा इंतज़ार होता है। तो मैंने कहा चले मैं अब सफ़र तो कर ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे विहाड़ी। सफ़र करते करते अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना, मैं कहती हूँ कि अगर आप विहाड़ी आओ और ये मावा आइसक्रीम ना खाओ ना तो वो विहाड़ी आने का कोई आपको मज़ा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने अब जाते हुए ना अपनी नन को साथ ले लिया। मेरी और मेरी नन की इतनी फ्रेंडशिप है जैसे सकी बहनों से भी ज़्यादा हम फ्रेंड्स भी हैं, बहनें भी हैं, बड़ा बड़ा ये एक क्लोज़ रिश्ता है। तो यहाँ पे जी मैंने उसको पिक किया जाते हुए रास्ते से ही, और जैसे हमने पिक किया और हम गए तो सबसे पहले हम विहाड़ी गए, वहाँ पे हमने मावा आइसक्रीम खाई। फिर हम पहुँच गए सीधा विहाड़ी। जैसे हम गए घर, और घर जाने के बाद ही हमारा खाना रेडी था, हमने खाना खाया और रात देर तक ना 1-2 बजे तक हमने बैठ के सब ने बातें की। तो सुबह हुई तो जब मेरी आँख खुली तो मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी। सब नमाज ही पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ने के बाद नाश्ता तैयार हुआ, नाश्ता किया और फिर जी बच्चे घरों से बाहर कभी किसी के घर जा रहे हैं, कभी किसी के घर जा रहे हैं। तो फिर मैं बाहर निकली और मैंने देखा, और इतना खूबसूरत नज़ारा होता है ना यहाँ का कि मैं कहती हूँ इतना सुकून आपको गांव जाके मिलता है ना कि वो आपको शहरों में इतनी सहूलतों होने के बावजूद भी आपको वहाँ पे कोई भी मज़ा नहीं आता। तो मैं एक घर गई, हमारे साथ ही नेबर है, तो वहाँ पे जी ये थी और मुझे ना इनका बड़ा अच्छा लगा। मैं जब भी जाती हूँ ना इनके हाथों में इतनी इतनी चूड़ियाँ होती हैं ना, सबके हाथों पे। तो मैंने कहा चलें जी आज मैं आपकी बनाती हूँ वीडियो। उन्होंने कहा चलो नो अनम तुम बना लो। तो मैंने फटाफट जी इनकी वीडियो बनाई, बड़ी अच्छी लगती हैं। आप गाँव में जाओ ना, आप जितने भी लोग देखोगे उनके सबके हाथों में इतनी इतनी चूड़ियाँ होती हैं ना, सब बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती हैं। बहरहाल मैंने कभी नहीं पहनी क्योंकि मुझे इन चीज़ों से उलझन होती है। मेरी सास कहती हैं कि ना माँ भी पहना करो, अच्छी होती हैं, बहरहाल मैं पहनती नहीं हूँ। अब वो मुझे पहना भी देती हैं तो मैं मुल्तान में आके ना फटाफट चेंज कर लेती हूँ, उतार देती हूँ। तो जी वहीं पर बैठ के फिर उन्होंने फटाफट खाना रेडी कर लिया। उनका खाना बन रहा था, वो जल्दी से जी खाना लिया, हमने खाना खाया और मैं निकल गई जी विहाड़ी की मार्केट में।
आज आपको सैर करवाती हूँ एक बहुत ही अच्छी मार्केट जहाँ की चीज़ें भी बहुत अच्छी और जहाँ के स्नैक्स भी बहुत अच्छे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे क्या कहते हैं हर चीज़ ही पसंद आए। बहरहाल मैं आपको यहाँ की ना बड़ी फेमस चीज़ें भी जैसे दिखाऊंगी और उसके टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे ना जो गांव की चाट वगैरह बड़ी मशहूर होती हैं और समोसे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मशहूर होते हैं। पर उनके साथ साथ ना यहाँ के बड़े मशहूर गोलगप्पे और दही बल्ले और ये मावा आइसक्रीम ये बहुत कमाल के थे। और जब भी मैं जाऊँ ना हमेशा इन चीज़ों का लाजमी टेस्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं भी पता नहीं कब आना हो मेरा, मैं तो ये टेस्ट तो कर लूँ। तो फिर जी ये देखिए मार्केट भी आपको दिखा रही हूँ साथ साथ। अच्छा बताती हूँ कि मैं फ़ंक्शन की तैयारी की शॉपिंग के लिए आई हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉपिंग भी करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, आपने बताना भी है कि कौन सा ड्रेस अच्छा है और फिर आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी भी सही, ठीक है। और यहाँ की मार्केट आप ये ना समझे कि बिल्कुल नॉर्मल सी मार्केट होगी, नहीं ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ की मार्केट बहुत कमाल की है, यहाँ की चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त थी और बहुत मज़ा आया यहाँ पे शॉपिंग करने में। और शॉपिंग करने भी गए थे मैं और मेरी नन और साथ हस्बैंड थे, साथ मेरे बच्चे थे, उसके बच्चे थे, तो बड़ा हमने इंजॉय किया। बारात वलीमा का 50 रुपये तोला एक होता 200 रुपये तोला, तोले के हिसाब से भी चलता है ये इतना ये चीज़ें होती हैं। बैग निगत इस बाबा को बुला के लेके और बाबा से को 3000 रुपये की। सॉफ्ट है सॉफ्ट, 3000 रुपये का, 3000 रुपये का। सब्जी की पतीलियाँ देखना। और ये जी मैंने ना आज आप लोगों के साथ शेयर की है एक गांव की मार्केट का टूर, जहाँ की ना यहाँ पे मैं पहुँच गई ना तो फिर मुझे ऐसे फील हुआ कि बड़े सबसे पहले तो बड़े अच्छे लोग और यहाँ की मार्केट का एक अपना ही चार्म है कि छोटी छोटी दुकानें थीं और बड़ी ही ज़बरदस्त यहाँ की चीज़ें थी और हैंडमेड जो इनकी ज्वेलरी थी ना वो बहुत कमाल की थी। वो कह रहे थे कि काइंडली आप वीडियो मत बनाइएगा क्योंकि आपको पता है कि हर किसी का अपना होता है, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं। तो
अगर मैं वहाँ से कोई चीज़ बाय करती ना, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था और उनके पास हैंडमेड इतनी ज़्यादा ज्वेलरी थी ना, दिल तो कर रहा था कि यहाँ से मैं सब कुछ ही ले जाऊँ। तो बाहर मुझे सिलेक्शन करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, तो बस फिर हस्बैंड ने कहा कि आज तुम्हारी शॉपिंग नहीं हो सकती तुम कल आना तो बस जो जिनके लिए हम शॉपिंग कर रहे थे और मैं अपनी भी कुछ शॉपिंग कर रही थी साथ साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम होता जा रहा था, बच्चे हमारे साथ थे और हमने अपने कज़न को साथ ले लिया था क्योंकि यहाँ का ज़्यादा भी उनको भी पता था, क्योंकि अज़र भी बहुत कम ही यहाँ मार्केट्स में जाती हैं और मैं तो कभी इतना नहीं गई हूँ। तो यहाँ पे सारी शॉपिंग की, जहाँ वो बता रहे थे हमें गाइड कर रहे थे, हम वहाँ की शॉपिंग देख रहे थे और वहाँ से शॉपिंग कर रहे थे, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ की मार्केट में आके मुझे लगा कि ये किसी बड़े मॉल से कम नहीं है। यहाँ की चीज़ें ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी, ये नहीं कि बहुत हाई फाई रेट्स थे, नहीं, बहुत कमाल की चीज़ें थी। फिर मैंने कुछ यहाँ से भी, मेरा जो मेकअप था वो थोड़ा सा मिस था, वो मैंने लिया और कुछ जिनके लिए मैं शॉपिंग करी थी उनके लिए भी कुछ लिया। तो बस इस तरह। और बस ना एक मसला था कि मेरी अपनी शॉपिंग, जो मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेना था रेडीमेड ड्रेस, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मेरी जो चॉइस है ना बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी शॉप्स पे देखा तो मुझे ये वाला ड्रेस पसंद तो आया, ये प्योर पे था। बहरहाल इस पे ये था कि इसके सारे धागे निकल रहे थे, जैसे कोई भी इसको कोई मोती नग वगैरह लगता था ना, तो सारे इसके धागे आगे से ना खिंच जाते थे। तो लगता था कि ये जैसे आगे से लगता जैसे ये रफ़ है। तो फिर मैंने इसलिए ये बाय नहीं किया। बहरहाल जितनी भी सुबह से शाम तक मैं मार्केट में फिरी हूँ, मुझे ये वाला ड्रेस पसंद आया। तो जब मैंने देखा कि आगे घेरे से कि बिल्कुल रफ सा फील हो रहा था, तो फिर जी इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। मेरी शॉपिंग करना, मैं कहती हूँ, मेरे हस्बैंड का काम है, वरना मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। और साथ साथ हम वैसे भी शॉपिंग कर रहे थे सर्दियों की भी, साथ साथ मैं आपको ये चीज़ें भी दिखा रही हूँ कि अगर कोई यहाँ पे है और किसी ने शॉपिंग करनी है तो उस देख के उसको आइडिया हो जाएगा, उसको इतने बाजार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और जल्दी शॉप पे पहुँच जाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे जी मेहंदी की तैयारियों के लिए इतनी ज़बरदस्त ये हैंडमेड थी सारी, इतनी ज़बरदस्त ये इनकी ट्रे थी, इनके थाल थे जो सेट किए हुए थे बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में। मैं कहती हूँ कि मेरी फैमिली में कोई शादी होती ना तो मैंने तो फट यहाँ से कोई ना कोई चीज़ लेकर जानी थी, बहुत ही कमाल की थी। और ना यहाँ पे मैं सारी आपको दिखा रही हूँ, एक से बढ़ के एक थी। वो कह रहे थे कि अगर आपके पास कोई, आप बिन नेट से कोई पिक दिखाती है ना हमें, तो सेम एज इट इज़ मैं वैसे भी बना दूंगा आपको। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। ढोलकी, मेहंदी के लिए, माइयों के लिए ना ये बड़ी ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैंने देख ली और देखने के बाद जी हमने करना था पार्लर बुक, और हमने ये भी किया। और सबसे मैं कहती हूँ विहाड़ी का आउट क्लास जो पार्लर था ना वो ये था, बहुत ही ज़बरदस्त। शॉपिंग भी सारी कर ली और भी हमारा पार्लर भी बुक हो गया, जूतियाँ भी हमने बाई कर ली और उसके बाद हमें लगी भूख। सबसे पहले तो मैं आई यहाँ पे दही भल्ले खाने के लिए, यहाँ के फेमस, यहाँ पे दही भल्ले खाए। और फिर जाते जाते मुझे मेरी नज़र पड़ी ये पाशा फूड वालों पे। मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग। मैं मुल्तान में मुझे ऐसा टेस्ट नहीं मिला जहाँ यहाँ का मुझे टेस्ट लगा। और उन्होंने कहा कि आप एक बार ट्राई करें, आप सारे स्नैक्स, सारे बर्गर्स वगैरह जहाँ जहाँ के खाए ना वो आप भूल जाएंगी। मैंने कहा हर बंदा ऐसे ही करता है, जब वो नया नया कोई चीज़ लॉन्च करता है तो ऐसे ही करता है। मैंने कहा चलें खाते हैं। बहरहाल आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ के अंडा शामी बर्गर, चिकन बर्गर और जिंगर बर्गर कमाल के थे, आउट क्लास थे। मैं कहती हूँ कि टेस्ट, इनकी क्वांटिटी और इनकी क्वालिटी बहुत आउट क्लास थी, बहुत आउटस्टैंडिंग थी कि मेरा ना टेस्ट ऐसा है कि मुझे बहुत जल्दी ना कोई चीज़ पसंद नहीं आ जाती। बहरहाल ये चीज़ मैं खा के मैं कहती हूँ कोई बंदा रुक ही नहीं सकता, इतनी कमाल की कि बस। और यहाँ का जिंगर बर्गर 270 रुपीज़ में, और इतनी अच्छी जैसे भी क्वांटिटी थी। ठीक है। और फिर मैंने बच्चों को वो एक ले दिया, हाफ करवा दिया, क्योंकि इतना बड़ा जिंगर बच्चे नहीं खा सकते, मेरे बच्चों की इतनी ज़्यादा डाइट नहीं है। चिकन ग्रिल पराठा रोल इतना कमाल का, मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा टेस्टी यम्मी नहीं खाया। जो विहाड़ी में रहते हैं वो भी यहाँ पे लाजमी जाएं। और मेरा तो भी डन हो गया, मैं तो जब भी गांव जाऊँगी, विलेज जाऊँगी विहाड़ी, तो मैं यहाँ पे लाजमी खा के आऊँगी। और मैं तो बस मैं कहती हूँ कि इससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है, आउटस्टैंडिंग, कमाल है, कमाल। और ये थी जी इशाल का बर्गर, हमने खाए, सबने अपने अपने स्नैक्स, अपने अपने बर्गर जिंगर खाए। और उसके बाद जी मैंने इनकी वीडियो बनाई। यहाँ पे इतनी सफाई के साथ बना रहे थे, इतनी सफाई थी। जहाँ पे इनका सिटिंग एरिया था वहाँ पे, और ये इनके ऑनर हैं,
और इनका बिहेवियर, जब आप कोई शॉप या कोई भी अपना भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं ना है तो मैं कहती हूँ फ्लॉप है वो। इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था और इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी थी, और जिंगर बर्गर, और उनके पास रश भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत कमाल का है। लाजमी आप यहाँ पे जाएं, इनकी ट्राई करें, और मुझे आपने अच्छा सा फीडबैक आके देना है कि अनम वाकई तुमने मुल्तान में बैठ के तुमने मुल्तान में बैठ के विहाड़ी वालों के लिए बड़ी अच्छी एक नेकी का काम किया है। बहुत ही कमाल है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि मुझे ना अब तक विहाड़ी में कोई स्नैक अच्छा नहीं लगा। बहरहाल इससे बेहतर आपको स्नैक पूरे विहाड़ी में नहीं मिलेगा। और ये मैं आपको लोकेशन भी बता रही हूँ कि अगर जिनको ना समझ आए ईजीली, वो उनके लिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये था मेरा आज का व्लॉग। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय बाय।